अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा सादिक और उम्मीद है आप लोग सब कैरियर से होंगे, एंजॉय करेंगे। एवरीथिंग इज़ गुड एट योर एंड। आज हम बात करेंगे पेस्ट फ़ोन्स के बारे में और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। मुझे तकरीबन 1 साल से ऊपर 1.5 साल हो चुका है पेस्ट फ़ोन्स यूज़ करते हुए ऑन एंड ऑफ। इसके अंदर मैंने काफ़ी सारे पेस्ट फ़ोन्स यूज़ किए हैं। इसमें मैंने वन प्लस की डिवाइसेस यूज़ की हैं, उसके अलावा मैंने गूगल पिक्सल की डिवाइसेस यूज़ की हैं और उसके अलावा मैंने सैमसंग का नोट 10 जो है वो यूज़ किया हुआ है। तो इसके मतलब मेरा पेस्ट फ़ोन्स का काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है। तो आज मैं आपको बताऊंगा द डार्क रियलिटी ऑफ पेस्ट फ़ोन्स, और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको पेस्ट फ़ोन्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, आप कंक्लूजन क्या है, क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, और मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस कैसा रहा है पेस्ट फ़ोन्स के साथ। सबसे पहली चीज़ मैं स्टार्ट में क्लियर कर देना चाहूँ कि पेस्ट फ़ोन्स लेना कानूनी तौर पे इलीगल है। बेशक पीटीए टैक्सेस बहुत अनरियलिस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और बाकी भी फ़ोन की प्राइसेस इतनी ज़्यादा हैं कि अच्छे फ़ोन्स आपको अवेलेबल ही नहीं है कम प्राइस में। लेकिन मैं जस्ट टू बी क्लियर, पैच फ़ोन्स लेना इलीगल है, और कल को आपका फ़ोन बंद हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो मैं या कोई भी और ज़िम्मेदार नहीं है, आप खुद ज़िम्मेदार हैं। ठीक है, तो विदाउट फर्दर डू वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पैच फ़ोन्स होते क्या हैं, पैच क्या होता है। पैच फ़ोन का मतलब ये होता है कि ईमी पैच फ़ोन्स या पीटीए पैच फ़ोन्स या वीआईपी अप्रूव्ड या सॉफ्टवेयर अप्रूव्ड, कुछ इस तरह की टर्म्स आपने काफ़ी सारी सुनी होंगी। तो उसके पीछे जो रीज़न होती है ना, उसके पीछे जो हो रहा होता है वो क्या होता है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो ये OnePlus 9 है मेरे पास, ये भी पैच्ड है। इससे पहले OnePlus 8 था, OnePlus 9 Pro था, गूगल पिक्सल 5, गूगल पिक्सल 4, 3, ये काफ़ी सारे फ़ोन मैंने यूज़ किए हैं, और सैमसंग का गैलेक्सी नोट 10 लाइट और सैमसंग का गैलेक्सी नोट 10, ये मैंने पैच फ़ोन्स की मेरी पोर्टफोलियो है जो मैं फ़ोन्स यूज़ कर चुका हूँ। तो मैं आज आपको बताता हूँ पैच फ़ोन्स सबसे पहले क्या होते हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको ऑलरेडी इस चीज़ का आइडिया होगा कि पीटीए का क्या सीन है। टैक्सेस इतने बढ़ चुके हैं कि हर डिवाइस बहुत एक्सट्रीम लेवल पे एक्सपेंसिव है, जो कि पीटीए अप्रूव्ड है, ऑफिशियल अप्रूव्ड है। अब इसका सोल्यूशन मार्केट वालों ने ये निकाला है कि इंपॉर्टेंट फ़ोन्स जो आते हैं, वन प्लस हो गया, गूगल पिक्सल हो गया, सैमसंग के कुछ इंपॉर्टेंट फ़ोन्स हैं, उन पे एलजी हो गया, सोनी हो गया, उन पे क्या किया जाता है कि उनकी जो ओरिजिनल ईमी होती है, आईएमईआई नंबर होता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, उसको जो है वो रिमूव करके सॉफ्टवेयर के थ्रू उसके ऊपर एक पैच्ड ईमी लगा देते हैं किसी छोटे फ़ोन की, जिसके ऊपर टैक्स बहुत कम होता है या ज़ीरो होता है। जिस तरह के छोटे नोकिया के 3310 वगैरह आते हैं, 2600 आते हैं, उस तरह के फ़ोन्स की ईमी जो है इन एक्सपेंसिव फ़ोन्स पे जो है पैच हो जाती है। सॉफ्टवेयर के थ्रू ईमी जो है वो इस पर लगा दी जाती है, जिसके बाद इनमें जो है सिम वर्क करना और इंटरनेट वर्क करना, 4G वर्क करना जो है स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक एक्सप्लेनेशन है पैच फ़ोन्स की। अगर आप इस पर फर्दर इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं तो आपको आई कार्ड में मेरी 2 वीडियोस मिल रही होंगी, उनमें मैंने मजीद एक्सप्लेन किया हुआ है कि वीआईपी अप्रूव्ड, सॉफ्टवेयर अप्रूव्ड, टेम्परेरी पैच, परमानेंट पैच, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो आप ना वो आई कार्ड में जाके देख सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, वो 1-1.5 साल का जो एक्सपीरियंस है पैच फ़ोन यूज़ करते हुए, वो कैसा रहा है। अगर मैं बात करूं, मेजॉरिटी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी मेरा एक्सपीरियंस वन प्लस का था। तो वन प्लस के पैच फ़ोन्स बिल्कुल ठीक हैं। अब मैं यहाँ सेगमेंट्स डिवाइड करने लगा हूँ, नीचे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। पहले मैं बात करूँगा अपने वन प्लस के पैच फ़ोन्स के बारे में, फिर मैं बात करूँगा गूगल पिक्सल के पैच फ़ोन्स के बारे में, तीसरे एंड पे मैं बात करूँगा सैमसंग के पैच फ़ोन्स के बारे में। ये 3 मेरे एक्सपीरियंस पे हैं, तो उनके बारे में मैं बात करूँगा और हम इस पर ही फिर कंक्लूजन भी करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वन प्लस के बारे में, क्योंकि मेरा मेजर एक्सपीरियंस वन प्लस का रहा है। तो वन प्लस में सबसे पहले मेरे पास आया था OnePlus 8, बहुत प्यारी डिवाइस, बहुत वैल्यू फॉर मनी डिवाइस, और इनफैक्ट आज के ज़माने में बहुत अच्छी डिवाइस है। उसके बाद मैंने लिया था OnePlus 8 दोबारा। ठीक है, मैं थोड़ा सा घुमा फिर आके आया था और OnePlus 8 मैंने दोबारा ले लिया था, बिकॉज वो डिवाइस मेरे लिए इतनी परफेक्ट थी। उसके बाद मैंने लिया था OnePlus 9 Pro, जो कि अभी कुछ 2-3 वीक्स पहले लिया था और 1 से 1.5 हफ्ता चलाया है। अब वो मैंने सेल क्यों किया, वो मैंने परचेज़ क्यों किया, उसके बारे में हम मजीद बात करेंगे एक और वीडियो में, जिसमें जो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। और उसके बाद मैंने फाइनली ले लिया है OnePlus 9। अभी जिस वक्त मैं वीडियो शूट करूँ, मुझे OnePlus 9 लिए हुए तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका है। ठीक है, तो OnePlus 9 बहुत मज़े की डिवाइस है इन माई ओपिनियन, और बड़ी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। खैर, अब हम बात कर रहे हैं कि पैच का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो सबसे पहली चीज़, वन प्लस का जो पैच होता है, वन प्लस पैच में आपको सबसे अच्छी चीज़ ये प्रोवाइड करता है कि वन प्लस में आपको परमानेंट पैच देखने को मिलता है। मतलब इसका ऐसा पैच होता है जो आप रीसेट करने से ख़त्म नहीं होता। ठीक है, आप फ़ोन को जितनी मर्जी दफ़ा रीसेट कर लें, ख़त्म नहीं होगा। हाँ, अपडेट करने पे प्रॉब्लम्स आते हैं, उसके बारे में बात करूँगा। तो मेरा जो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि ना रीसेट करने पे ख़त्म होता है और ना वैसे चलते हुए कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, ना स्पीड में प्रॉब्लम्स है ना कुछ और फ़ोन रूट नहीं होता, रूट किए बगैर इसको पैच किया जाता है। जो भी तरीका है वो एक अलग बात है। ठीक है, तो फ़ोन के जो एक्सपीरियंस है, ओवरऑल
एक्सपीरियंस है, जो स्पीड है, परफॉर्मेंस है, उसके अलावा 4G की परफॉर्मेंस है, सिग्नल ड्रॉपिंग वगैरह, इस तरह के कोई भी इश्यूज़ वन प्लस में हमें देखने को नहीं मिलते। कोई सिग्नल ड्रॉप नहीं होते, कोई फ़ोन की परफॉर्मेंस में कोई मसला नहीं आता, कोई रीसेट वगैरह में प्रॉब्लम नहीं, किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जो एक चीज़ बुरी मुझे है इसमें प्रॉब्लम है वन प्लस में, वो ये है कि आप इसको अपडेट नहीं कर सकते। कुछ फ़ोन्स हैं जिस तरह के वन प्लस 8 है, वन प्लस 9 प्रो है, कुछ इस तरह के फ़ोन्स हैं, और कुछ सिंगल और ड्यूल वाला जो फंडा होता है, जो कन्वर्टेड और नॉन कन्वर्टेड, उसमें थोड़े से कुछ वेरिएंट्स ऐसे हैं जिनमें आप अपडेट कर सकते हैं। लेकिन मैंने जिससे ये फ़ोन लिया वन प्लस 9, उस दुकान वाले ने मुझे स्पेसिफिकली मना किया कि आपने अभी अपडेट नहीं करना, अपडेट का जब पैच आएगा तब आप अपडेट कीजिएगा, ताकि आप अपडेट के बाद इसको दोबारा पैच करवा लें अगर ज़रूरत पड़े। वरना आप अगर अपडेट कर लेते हैं तो और आपकी सिम्स चलना बंद हो जाएं तो फिर जो है आपको वापस डाउनग्रेड करना पड़ता है सॉफ्टवेयर अपना, और डाटा उड़ जाता है। ठीक है, डाटा आपको सही बात है रीसेट करना पड़ता है सेव करके। तो ये एक्सपीरियंस है वन प्लस का। वन प्लस में मोस्टली मॉडल्स जो हैं आपके अपडेट भी हो जाते हैं, आप खुद ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ कोई भी कंफर्म या नॉन कंफर्म नहीं बता सकता, तो इसलिए ये आपको खुद ही टेस्ट आउट करनी पड़ेगी कि अपडेट हो सकता नहीं। उसके अलावा वन प्लस के फ़ोन्स में, पैच्ड फ़ोन्स में कोई मसला नहीं है, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। आई रियली लव वन प्लस फ़ोन्स, और ये वन प्लस 9, इसकी भी जल्दी रिव्यू वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। वन प्लस की अगर मैं बात कर लूँ बैंकिंग ऐप्स की या कोई और मसाइल की, कोई गेमिंग शेमिंग, कोई परफॉर्मेंस, तो कोई भी इशूज़ नहीं है। बैंकिंग ऐप्स वगैरह सब कुछ चलता है, फिंगरप्रिंट वगैरह सब कुछ हर चीज़ पे चलता है। कोई भी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के अलावा कोई चीज़ आपको नहीं देखने मिलती। तो सॉफ्टवेयर ओरिजिनल होता है, सब कुछ जो है बड़ा ज़बरदस्त चलता है। ये ऑक्सीजन वैसे इस पर चल रहा है, अभी अपडेट करने से मुझे मना किया गया है, लेकिन वो कह रहे थे कि अपडेट सून इसका जो एंड्रॉइड 13 का पैच आ जाएगा, तो आप जो है एंड्रॉइड 13 पे हमारे से आके अपग्रेड करवा सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गूगल पिक्सल फ़ोन्स के बारे में। अब गूगल पिक्सल फ़ोन्स पे बहुत इश्यूज़ मैंने फेस किए हैं, बहुत ज़्यादा। मेरी जो गूगल पिक्सल फ़ोन्स की पोर्टफोलियो है, जो पैच फ़ोन्स की है सिर्फ, वैसे तो मैंने सारे यूज़ किए हैं, तो पैच फ़ोन्स में मैंने 3, 4 और 5 ये तीनों फ़ोन्स यूज़ कर चुका हूँ मैं। और रिसेंटली मैंने 5 लिया था और तकरीबन 1 हफ़्ता रहा है मेरे पास, और वो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं गूगल पिक्सल 3 के बारे में। अब गूगल पिक्सल 3 से मुझे कोई कंप्लेंट नहीं थी, उसके पैच से मुझे कोई कंप्लेंट नहीं थी। हाँ, ये चीज़ मैं आपको स्टार्ट में ही क्लियर कर दूँ कि गूगल पिक्सल का जो पैच होता है वो टेम्परेरी होता है, यानी आप अगर उसे रीसेट करते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है, और अपडेट पे भी चांसेस होते हैं कि वो ख़त्म हो जाएगा। उसमें भी कुछ टाइप्स होती हैं जो अपडेट पे रह जाती हैं और अपडेट पे कुछ ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन रीसेट करने पे सारे गूगल पिक्सल के पैचेस उड़ जाते हैं, बिकॉज गूगल पिक्सल को पहले रूट किया जाता है, फिर उसमें मैजिस्क इंस्टॉल किया जाता है, फिर कोई मॉड्यूल के थ्रू उसमें IMEI पे जो है पैच किया जाता है, और जिसके बाद वो उसको अनरूट कर देते हैं। फ़ोन अनरूटेड होता है, बैंकिंग ऐप्स वगैरह चल जाती हैं, सब कुछ चल जाता है, लेकिन आपका जो फ़ोन है वो टेम्परेरीली पैच्ड होता है, यानी अगर आप रीसेट करते हैं तो वो पैच ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से मैं ये कहना चाहूँगा कि गूगल पिक्सल का एक तो माइनस पॉइंट ये आ गया कि रीसेट आप नहीं कर सकते। आपने जब भी फ़ोन सेल करना होगा आपको रीसेट तो करना पड़ेगा, तो पैच उड़ जाएगा। फिर आपने जिसको अगर प्राइवेट बंदे को सेल कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है कि वो कहेगा तो पैच नहीं है, आप पैच करवा के नहीं, और फिर पैच करने के अलग से 500 से 2000 के चार्जेस होते हैं। खैर, अगर मैं बात करूं तो पिक्सल 3 के साथ ना मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बैंकिंग ऐप्स वगैरह सब कुछ मेरा वर्क कर रहा था, लेकिन उसको रीसेट करने में पैच खत्म हो जाता है। लेकिन पिक्सल 4 पे आ जाते हैं। अब पिक्सल 4 से जो है ना फ़ोन रिफर्बिश्ड आना शुरू हो गए थे, और उनमें काफ़ी सारे इश्यूज़ देखने को मिल गए थे। अब पिक्सल 4 एक तो हीट काफ़ी होता था, ठीक है, दूसरा उसकी बैटरी लाइफ वैसे ही एवरेज थी, तो वो पिक्सल 4 का अपना मसला था। पैच के इश्यूज़ की बात करूँ तो पिक्सल 4 पे भी मुझे पैच के कोई ख़ास इश्यूज़ देखने को नहीं मिले, कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली, कोई ऐप्स ऐसी नहीं थी जो वर्क नहीं करती थी, या कोई भी और मसला मसाइल नहीं था, बस टेम्परेरी पैच था, रीसेट करने पे ख़त्म हो जाता। पिक्सल 5 पे अगर आ जाएं तो उसमें मुझे प्रॉब्लम्स देखने को मिले, और उसमें क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिले, उसमें जो मेजर प्रॉब्लम था वो था सिग्नल ड्रॉपिंग का। जब फ़ोन पैच करवाया गया तो उसके बाद सॉफ्टवेयर चेंज हो गया, या जो भी हुआ रूट करके किया गया, जिस तरह भी किया गया, उसमें मुझे जो इश्यूज़ देखने को मिले वो इश्यूज़ ये थे कि सिग्नल ड्रॉप बहुत ज़्यादा होते थे, कॉन्टीन्यूसली होते थे, कभी कभी फ़ोन रीस्टार्ट होना शुरू हो जाता था। हाँ, मैं ये ज़रूर एडमिट करता हूँ कि हो सकता है वो सिर्फ मेरे फ़ोन की प्रॉब्लम हो, मेरे पास जो फ़ोन यूनिट आया था उसमें प्रॉब्लम हो, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू नो, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि उसमें ये प्रॉब्लम्स मुझे देखने को मिली हैं, ठीक है। उसके अलावा जो कुछ इश्यूज़ लोगों ने रिपोर्ट किया उसकी भी मैं बता देता हूँ आपको। तो लोगों ने इश्यूज़ ये रिपोर्ट किए कि 4XL और 4 वाली जो पूरी सीरीज है उसमें उनको जो है सिग्नल ड्रॉपिंग, उसके अलावा हीटिंग, और उसके अलावा बैंकिंग ऐप्स ना चलने की जो है ना वो प्रॉब्लम्स देखने को मिली है। कभी कभार क्या होता है कि MCB HBL की ऐप्स का अपडेट आता है और अपडेट के बाद ऐप्स नहीं चलती, तो ये वाले प्रॉब्लम्स जो हैं कुछ
गूगल पिक्सल के फ़ोन्स में आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी मैं कहूँगा इतने कोई बड़े मसाइल नहीं हैं। अगर आपको थोड़ी सी सॉफ्टवेयर की नो हाउ है तो आप उस पर परेशान नहीं होंगे, आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं। और अगर आप रीसेट करते हैं तो पैच उड़ जाता है, तो ये चीज़ तो माइंड में रखिएगा। अब लास्टली मैं बात करना चाहूँगा सैमसंग पे। अब सैमसंग का गैलेक्सी नोट 10 आया था मेरे पास, जो कि पैच था। तकरीबन 10 से 15 दिन रहा होगा मेरे पास, और ऑनेस्टली बताऊँ तो आई थिंक सबसे बुरा जो एक्सपीरियंस अभी तक मेरा रहा है वो गैलेक्सी नोट 10 पे था। एक तो उस फ़ोन का सॉफ्टवेयर चेंज था, कंफर्म बात है, मतलब उसका ओरिजिनल सॉफ्टवेयर नहीं था। अगर उसको पैच करना होता तो इनको सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ता है। दूसरी चीज़, उसकी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो बगी थी, जिसमें प्रॉब्लम्स थे, और वो पैच की वजह से थी क्योंकि उसमें ओरिजिनल सॉफ्टवेयर ही नहीं था। तीसरी चीज़, उसमें बैंकिंग ऐप्स काफ़ी सारी प्रॉब्लम करती थी, कभी चलती थी कभी नहीं चलती थी। चौथी चीज़, उसमें नेटफ्लिक्स प्रॉब्लम करता था। अब बाकी जो मैंने फ़ोन यूज़ किया वन प्लस और गूगल पिक्सल, उसमें नेटफ्लिक्स किसी में भी प्रॉब्लम नहीं करता था, लेकिन सैमसंग में नेटफ्लिक्स नहीं चलता था क्योंकि वो आगे से सिक्योरिटी का कोई कंप्लेन देता था। तो ये इश्यूज़ मैंने देखने को मिले। उसके अलावा आप फ़ोन्स को अपडेट नहीं कर सकते, गैलेक्सी नोट 10 को रीसेट कर सकते हैं, रीसेट पे ख़त्म नहीं होता, लेकिन अपडेट नहीं कर सकते। तो उसके मुझे काफ़ी सारे इश्यूज़ देखने को मिले, और वो मेरा बहुत ही पर्सनली बुरा एक्सपीरियंस रहा। और जिस लड़के के पास था वो भी मेरा दोस्त था, तो उसका भी बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, और उसको सेल करने की मेजर वजह ही यही थी कि वो फ़ोन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो पैच फ़ोन्स के बहुत सारे मसाइल आपको देखने को मिल सकते हैं। अब मैं कंक्लूजन की बात कर लेता हूँ। तो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने पैच फ़ोन्स के एक्सपीरियंस जो सबसे बुरा एक्सपीरियंस किया वो पिक्सल 5 पे किया है, इसी वजह से मैं दोबारा पिक्सल 5 या पिक्सल 6 की तरफ नहीं गया। हालांकि पिक्सल 6 पैच में आता ही नहीं है, वो तो ऑफिशियली अप्रूव करवाना पड़ता है, लेकिन पिक्सल 5 तक आपको सारे पैच में मिल जाते हैं। लेकिन पिक्सल से हटने की मेन वजह यही थी क्योंकि मेरा पर्सनली पिक्सल 5 और पिक्सल 4 पे एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा। पिक्सल 5 पे बहुत बुरा था, 4 पे एवरेज एक्सपीरियंस था। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पैच फ़ोन्स की तरफ जा रहे हैं तो वन प्लस इज़ द वे टू गो। वन प्लस के अंदर आपको अपडेट के अलावा कोई भी डाउनफॉल नहीं मिलता। अपडेट आप नहीं कर सकते फ़ोन को, या करना है तो आप पूछ के करें, किसी से एडवाइस लेके करें कि अपडेट पॉसिबल है या नहीं है। लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो वन प्लस में कोई भी मसाइल नहीं है, ना बैंकिंग ऐप्स प्रॉब्लम करती हैं, ना स्क्रीन प्रॉब्लम्स हैं, ना रिफर्बिश्ड के इतने इशूज़ आते हैं, ना बैटरी वगैरह वाले इशूज़ आते हैं। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड पैकेज। वन प्लस करना चाहिए, वन प्लस पैच में लेना चाहिए। लेकिन बाकी अगर बात करें तो बाकी फ़ोन्स में बहुत मसाइल हैं, और अगेन जिस चीज़ में अनसर्टेनिटी होती है वो उसमें मसले निकल ही आते हैं। तो ये मेरा मतलब कंक्लूजन है एक छोटा सा, और ये एक मेरी वीडियो थी जो कि मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था पैच फ़ोन्स के बारे में। अगर मजीद आप पैच फ़ोन्स की इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट में भी बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड जल्द से जल्द कर दूँगा। तो यही था इस वीडियो में, पैच फ़ोन्स का मेरा एक्सपीरियंस था, और काफ़ी चीज़ें अच्छी थी, काफ़ी चीज़ें बहुत बुरी थी। तो इन माय ओपिनियन अगर आपने पैच फ़ोन लेना है तो आप वन प्लस की तरफ जाएं, और अगर आपने गूगल पिक्सल या कुछ और लेने हैं तो आप नॉन PTL ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि ऑफिशियल सॉफ्टवेयर हो और ऑफिशियल अपडेट्स आएँ। और अपडेट्स बहुत मैटर करते हैं, आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन बहुत मैटर करते हैं। तो यही था इस वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अभी के लिए इजाज़त दें, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।